Welcome again, dear students. Today we are going to discuss a very important chapter number 15, named probability. So without wasting your valuable time, I want to discuss some important terms. First terms, that random experiment. बार बार हम इस चैप्टर में प्यारे बच्चों यूज करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये जो भी है, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी, मान लिया मैं किसी क्वाइन को टॉस करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को उसका रिजल्ट नहीं पता कि हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो हमें पहले से डिफाइन ना हो, पहले से पता ना हो, उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप देना चाहो तो टॉसिंग ए क्वाइन, व्हेन वी टॉस ए क्वाइन देन आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट वेदर हेड अपीयर और टेल अपीयर। मुझे नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। तो इट इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दैट टोटल आउटकम्स, इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। टोटल आउटकम्स हम किसे कहेंगे कि मान लिया, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन का। अगर मैं किसी क्वाइन को टॉस करता हूँ तो प्यारे बच्चों, उस केस में आपके पास सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं, या तो हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा। इसके अलावा आपके पास और कोई इवेंट नहीं है जो अपीयर हो सकता हो, ठीक है। सिमिलरली इन रोलिंग आउट ए डाई यू हैव 6 सैंपल स्पेस। जब आप किसी डाई को रोल करते हैं, आपको या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा और या 5 मिलेगा और या 5 और 1 यानी कि 6 मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो वो जो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो अपीयर होने वाले हैं जो डिजिट हैं, इनको क्या कहूँगा मैं? These are our sample space, ठीक है। जो हेड और टेल इन टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन जो अपीयर होंगे, ये हमारे क्या है? सैंपल स्पेस, ठीक है। थर्ड के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि फेवरेबल इवेंट। प्यारे बच्चों, फेवरेबल इवेंट्स वो होते हैं जो हमारे फेवर में हो। मान लिया मैं एक क्वाइन को टॉस करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर हेड आता है तो मुझे एक प्राइज मिलेगा, राइट। अगर हेड आता है तो मुझे प्राइज मिलेगा, अगर टेल आता है तो नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे फेवर में क्या हुआ। मेरे फेवर में तो हेड हुआ। अगर हेड आता है तो मुझे प्राइज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मेरे देखिए सैंपल स्पेस क्या हुए? हेड एंड टेल, 2 सैंपल स्पेस हैं, लेकिन मेरे फेवर में सिर्फ हेड है। मुझे तो हेड चाहिए, ठीक है। तो इस केस में फेवरेबल इवेंट्स 1 होगा क्योंकि एक ही है हेड, और टोटल यानी कि सैंपल स्पेस होंगे 2, ठीक है। सिमिलरली टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, मान लिया एक डाइस को रोल करता हूँ मैं, ठीक है। अगर इवन नंबर आता है तो मुझे प्राइज मिलेगा, अगर ओड नंबर आता है तो नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, टोटल सैंपल स्पेस क्या हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
ये तो है सैंपल स्पेस, जिसको मैं टोटल आउटकम्स भी बोल सकता हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होना, कई बार तो मैं इनको कहूँगा टोटल आउटकम्स, कई बार मैं सैंपल स्पेस बोलूँगा, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं फेवरेबल इवेंट्स की। मैंने क्या कहा था, कंडीशन क्या है, मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इवन नंबर अपीयर होता है तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे फेवर में कितने इवेंट्स हुए, या तो 2 आए, या फिर 4 आए, और या 6 आए। मुझे तो प्राइज़ तब मिलेगा ना जब या तो 2 या 4 या 6 आए। ये नंबर मेरे फेवर के हैं। अब 1, 3, 5 से मेरे को क्या लेना देना, ठीक है। तो इसलिए फेवरेबल केसेस क्या हुए, 2, 4, 6, तो मेरे पास 3 फेवरेबल केसेस हुए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली events. The events are said to be equally likely if happening of both event या happening of events, probability of happening of events are equal। प्यारे बच्चों, बताना चाहूँगा, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको पता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो जिस इवेंट की अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, जिस इवेंट के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। जैसे अब मैं एक डाइस को रोल करता हूँ, तो मुझे क्या मिल सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। सभी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी सेम, 4 की सेम, 5th की सेम, और 6th की सेम। तो ये इवेंट्स कैसे हुए, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसके बाद बात करते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट किसको कहेंगे प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इवेंट्स 100% हैपन होगी ही होगी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक श्योर इवेंट है। सभी को पता है कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में ही उगता है, ठीक है। ये कैसी इवेंट है, श्योर इवेंट, डेफिनेट है ये तो, ठीक है। दूसरी बात 6 इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स, अब जो इवेंट्स पॉसिबल ही ना हो वो इम्पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि अपोजिट ऑफ श्योर इवेंट्स। अब मैं यूं कहूँ कि जो सूर्य है हमारा वो नॉर्थ साइड से जो है राइज होगा, ये कैसी इवेंट होगी, इम्पॉसिबल इवेंट है, होगा ही नहीं वहाँ से, राइट। इसके बाद बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, इवेंट्स को मैं डिनोट करूँगा ई से, ठीक है। इवेंट्स को डिनोट करूँगा ए, इस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करूँगा पी ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ये होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह आप केसेस भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें टोटल
नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको आप कह सकते हो एग्जेक्टिव केसेस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मैं निकालना चाहता हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्यारे बच्चों P ऑफ E। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 2 होंगे, या तो हेड या टेल। अब फेवर में क्या है, मुझे चाहिए टेल, सॉरी हेड। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग ए हेड इन टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन। तो हेड, अब हेड तो एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी यू नो वेरी वेल, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। हाँ, अगर बात करते हैं इंटरवल जो है अपना प्रोबेबिलिटी का, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, तो देखिए P ऑफ E, ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स की है, यू नो वेरी वेल, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। अगर कोई यूं कह दे किसी इवेंट्स के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है 1.2, तो आप इसको कह देना ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इम्पॉसिबल इवेंट्स की, उसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 है। मुझे पता है कि नॉर्थ साइड से सनराइज होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, राइट। और श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स 1, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मान लिया जैसे मैंने एक डाइस को रोल किया जिसके सैंपल स्पेस आए ये। ठीक है, अब मैं आपसे यूँ पूछना चाहता हूँ कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्यारे बच्चों मान लिया E से मैंने उस इवेंट्स को डिनोट कर दिया, लेट E denotes the appearing of an events 4। तो मेरे फेवरेबल इवेंट्स क्या हुए प्यारे बच्चों, 4 तो एक ही है, 4 आएगा तभी मेरे फेवरेबल में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हुए 1। आप इसको यहाँ पे 4 मत लिख देना कि 4 नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैंने ऐसे लिखा था नंबर ऑफ फेवरेबल, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ n ऑफ फेवरेबल लिख देना। ठीक है, ये n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी जो है 4 आने की प्रोबेबिलिटी, आपको ये देखना कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, अगर 4 है आपको यूँ नहीं कहना है कि 4 लिख दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं जो हमारे फेवर में है, फेवरेबल, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1, और टोटल सैंपल स्पेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो 4 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। प्यारे बच्चों, अब इसका अपोजिट क्वेश्चन भी बन सकता है
कि 4 के अपीयर ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखिए, अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको डिनोट किया है मैंने ई से। अब 4 के अपीयर होने ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने ई के ऊपर बार लगा दिया, ये नोट का सिंबल है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अपीयरिंग ऑफ एन इवेंट ई। ये तो 4 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है और ये 4 के ना होने की अपीयर है। तो 4 के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डेफिनेशन से चलूंगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए? 4 को छोड़कर सारे ही फेवरेबल हैं। मैंने क्या कहा है? 4 के ना अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए या 5 आए या 6 आए। 4 तो तभी अपीयर नहीं होगा। तो ये कितने अपीयर? 1 2 3 4 5 और टोटल केसेस कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी 4 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 4 के अपीयर ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट्स अपीयरिंग ए नंबर 4 इन टॉसिंग ए डाई। ठीक है, तो 4 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और 4 के अपीयर ना होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तब भी रिजल्ट वही आएगा। आपने देखा होगा, अब भी रिजल्ट यही आया है और पहले भी रिजल्ट 5/6 आया है। प्यारे बच्चों, these are the some basic concept which you have learned already in 9th class। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह से याद होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपसे उम्मीद है एक बार इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप 9th क्लास का एक बार कंसेप्ट ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।